ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है केतु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। केतु करीबन 1.5 साल के बाद राशि परिवर्तन करके आपके लिए आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। 1.5 साल से वो आपके नवम भाव में थे। अब क्योंकि सदैव वक्री चलते हैं केतु, तो वो उल्टे चलते हुए अष्टम भाव में नवंबर की शुरुआत से आपके जीवन में प्रभाव देना शुरू उन्होंने कर दिया है। और राहु का भी साथ में ही राशि परिवर्तन होता है। राहु की वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। राहु और केतु एक समय पर एक ही दानव थे, फिर इनको अलग कर दिया गया। इसीलिए जब अलग हुए तो इनका जो व्यक्तित्व है वो पूरा अलग प्रकार का है, पूरा डिफरेंट है। इसलिए हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, 180 डिग्री की दूरी पर रहते हैं, क्योंकि इन दोनों का कभी भी मिलन नहीं हो सकता। वो इसलिए क्योंकि इनका व्यक्तित्व कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। जो केतु दर्शाते हैं, राहु उसका विपरीत दर्शाते हैं। जहाँ राहु एक तरफ लालच है, मोह है, माया है, अटैचमेंट है, केतु एकदम इसके विपरीत है। केतु संन्यास है, केतु मोक्ष है, केतु डिटैचमेंट है। केतु कहीं ना कहीं संतुष्टि भी लाते हैं, लेकिन राहु कहीं ना कहीं व्यक्ति को संतुष्टि से दूर लेके जाते हैं। इसलिए राहु केतु का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली होता है और एक साथ व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार के प्रभाव आना शुरू हो जाते हैं, अच्छे और बुरे। देखिए, केतु बहुत अलग प्रकार के ग्रह हैं। राहु और केतु दोनों ही, इनको अनकन्वेंशनल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मल ग्रह नहीं है। बाकी जो जितने भी ग्रह हैं वो एक फिजिकल एंटिटीज हैं, लेकिन राहु और केतु कोई फिजिकल एंटिटीज नहीं है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत होता है व्यक्ति के जीवन को सजाने में, संवारने में या बिगाड़ने में। राहु और केतु का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जहां राहु एक और बहुत ज़्यादा तेज गति से पैसा दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, शोहरत दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि केतु आपको ये सब नहीं प्रदान कर सकते। हाँ, केतु की इंटेंसिटी थोड़ी स्लो होती है, लेकिन केतु आपको तभी भौतिक जीवन में आगे बढ़ाएंगे जब आप अपने आप में कुछ बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। केतु कहीं ना कहीं बदलाव दर्शाते हैं। केतु बदलाव के सबसे बड़े कारक हैं। जहाँ पे बारीकियाँ आ गई, जहाँ पे डिटेल्स आ गए, वहाँ पे केतु का प्रभाव होता ही है। इसलिए अधिकतम लोग जो रिसर्च बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, डेटा बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, जहाँ पे कुछ भी एनालिसिस हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, इवन आईटी से संबंधित जो लोग कार्य करते हैं उसमें भी स्पेशली सॉफ्टवेयर कोडिंग, ऐप डेवलपमेंट, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, वहाँ पर जहाँ पे बारीकियों में काम होता है वहाँ पर केतु का लेन देन हो जाता है। इसलिए केतु आपके जीवन में अच्छा बदलाव भी ला सकते हैं, भौतिक जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं, लेकिन वो बदलाव तभी लाएंगे जब आपने केतु के द्वारा आ रहे बदलावों को बारीकियों से समझा और फिर बदलाव लाने का प्रयास किया। केतु एक और कहीं ना कहीं झंडा भी दर्शाते हैं, और केतु कहीं ना कहीं आपके जीवन में शूल की तरह चुभ भी सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि किस तरह से आपने केतु के आ रहे बदलावों को समझा, केतु महाराज को समझा, और फिर उस तरह से अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयत्न किया, और फिर वो प्रयत्न आपको लाभ दिलवा सकता है। नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं केतु आपको कांटे की तरह अवश्य चुभेंगे। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि कुंभ के लिए क्या क्या प्रभाव केतु के सकारात्मक नकारात्मक हो सकते हैं। उपाय भी बताऊंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से बहुत सटीकता बैठती है। जिनको लग्न राशि बताए वहां से देखते हैं, और चंद्र राशि भी कहीं ना कहीं मन की कारक होती है, लेकिन लग्न राशि से बहुत सटीकता आपके जीवन में अवश्य बैठेगी अगर वहां से ऑब्जर्व करेंगे तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का, शुरुआत करते हैं इस विश्लेषण का। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि केतु आपके नवम भाव में बैठे हुए थे पिछले 1.5 साल से। अच्छी चीज़ ये है कि केतु कभी कभी नवम भाव में जब आते हैं तो व्यक्ति के जो भाग्य है उसमें कमी करते हैं। अगर कुंडली स्ट्रांग है आपकी तो इतना प्रभाव नेगेटिव नहीं होता, लेकिन अगर कुंडली वीक है तो पिछले 1.5 साल में आपने पाया होगा कि आपके जीवन में बाधाओं का जो वॉल्यूम है, जो ऑब्स्ट्रक्शंस है, ऑब्स्टिकल्स है, वो बहुत बढ़ गया होगा। हर चीज़ में काम अटकना, हर चीज़ में भाग्य का साथ ना मिलना। जहाँ पे उम्मीद है कि यहाँ पे तो काम बन जाएगा, यहाँ तो 100% है, वो 100% भी काम नहीं बन पाता होगा। रातों रात काम अटकने शुरू हो जाते होंगे। रात को लगा कि सारा काम ठीक है, सुबह उठे तो परिस्थितियाँ बदल गई हैं। ये सब होता है अगर केतु नवम भाव में गोचर करते हैं, स्पेशली अगर कुंडली अपनी आपकी वीक है और उस टाइम पे दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं चल रही। तो अच्छी चीज़ है कि केतु नवम भाव को छोड़ देंगे और अष्टम भाव में आपके आके स्थापित हो जाएंगे। केतु कहीं ना कहीं रिसर्च के बहुत बड़े कारक हैं, और अष्टम भाव भी रिसर्च का स्थान है।
तो सबसे पहली बात तो जो लोग रिसर्च बेस्ड कुछ भी कार्य करते हैं, रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, आपका काम रिसर्च से संबंधित है, इवन फाइनेंस से संबंधित भी जो लोग बहुत हद तक काम करते हैं, इंश्योरेंस से संबंधित बहुत लोग काम करते हैं, उनके लिए केतु महाराज का यहाँ पे आना बहुत अच्छा प्रभाव देगा। इसके साथ ही जैसे मैं हर बार कह चुका हूँ कि जो केतु महाराज है वो कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को डिनोट करते हैं, जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा रिसर्च हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गए। जहाँ पे भी चीज़ों की बारीकियों को समझना पड़ता है वहाँ पे केतु आ जाते हैं। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं राहु केतु दोनों ही आते हैं, लेकिन राहु बड़े स्तर के ग्रह हैं, राहु एक्सपेंशन है, राहु विस्तार है। तो जहाँ पे हम एट मैक्रो लेवल बात करते हैं वहाँ पर राहु की बात करते हैं, यानी कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, बहुत बड़ी चीज़ें जो होती हैं वो राहु के अंडर है। लेकिन जब हम बारीकियों में जाते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कोडिंग, ये सब केतु के अंडर आता है। ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है राहु और केतु को। तो जो लोग इन सब फील्ड से संबंधित काम करते हैं, जहाँ पर रिसर्च, डेटा, चीज़ों को एनालाइज करना, समझना, बारीकियों तक जाना, डिटेल्स तक जाना, ये सब एक बहुत महत्वपूर्ण अगर उनका काम होता है तो उनके लिए ये वो समय है जब आप अपने करियर में, अपने जीवन में आप बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। और जो रिसर्च स्टूडेंट्स भी हैं, पीएचडी आदि कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय सबसे अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी शुभता आपके लिए दिख रही है। अन्यथा केतु का 8वें घर में आना थोड़ा मिला जुला प्रभाव देता है। केतु अनकंडीशनली दो चीज़ों के कारक हैं, एक विघ्न कारक है, एक रोग कारक है। अब 8वें घर में जब केतु आते हैं तो कभी कभी धन आता तो है लेकिन बहुत रुक रुक कर आता है, यानी कि जहाँ पर आपको एक साथ धन प्राप्त होना होता है वहाँ पे वो किश्तों में प्राप्त होता है। किसी से आपने काम करवाया, आपने किसी का काम किया, उसने आपको धन देना था, तो धन थोड़ा अटक अटक कर आएगा। ऐसा नहीं कि वापस नहीं आएगा, लेकिन वो अटक अटक कर आएगा, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का होता है और सप्तम से दूसरे घर में केतु हैं, जो सप्तम की वृद्धि का स्थान या सप्तम का धन स्थान बन गया। यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं अवश्य उनको पैसा आएगा, लेकिन जैसा मैंने कहा इंस्टॉलमेंट, मैंने कि रुक रुक के। जो भी आपके क्लाइंट्स हैं बहुत एकदम से आपको, सरलता से आपको पैसा नहीं देंगे। कि केतु का अष्टम में आने का प्रभाव होता है। इसके साथ ही अष्टम के केतु अगर आपका कुछ अटका हुआ पैसा था किसी के पास, उसको लाने की भी संभावना बना देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा लीगल, आपको कोई ना कोई चीज़ों को लीगली आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं वहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर आपका पैसा कहीं पे अटका हुआ था बहुत टाइम से, कोई दोस्त या इवन किसी ने ले रखा था और वो बार बार आपको कहते जा रहा था कि मैं दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा, लेकिन वो दिन नहीं आता था जब वो व्यक्ति आपका पैसा वापस करता था। अब केतु अगर अष्टम में आते हैं तो वो किस प्रकार से पैसा दिला सकते हैं कि आपको कोई लीगल केस करना पड़ेगा, लीगली चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये जो आपका अटका हुआ पैसा था वो वापस आएगा। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि केतु जब तक आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, गलती से भी किसी को पैसा उधार मत दे दीजिएगा। आपने यदि किसी को पैसा उधार दिया, भले आपका कितना निकटतम व्यक्ति भी हो, बहुत कम संभावना है कि वो पैसा वापस आएगा। अपना पैसा निकालने के लिए ही आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आने वाले 1.5 साल आपको अपने पैसों पर बहुत कंट्रोल करना है, किसी को भी पैसा उधार में नहीं देना। इसके साथ ही केतु, जैसा मैंने कहा, रोग कारक हैं और अष्टम भाव भी रोग का स्थान है। तो केतु का यहाँ पे आना जो सबसे एक नेगेटिव प्रभाव होता है वो है रोग। कोई ना कोई आपको लंबा रोग, लंबी बीमारी, क्रॉनिक डिजीज लग जाती है। और केतु की एक नेगेटिविटी ये है कि अष्टम के केतु आराम से चीज़ों को डायग्नोज भी नहीं होने देते। आप खुद देखेंगे, अभी ऑलरेडी प्रभाव शुरू हो गया होगा और अगले 1.5 साल में ये बहुत बार चलेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है लेकिन समझ ही नहीं रहा कि प्रॉब्लम क्या है, ढंग से डायग्नोज नहीं हो पा रहा, ढंग से ट्रीट नहीं हो पा रहा, दवाइयाँ बदल रहे हैं, डॉक्टर बदल रहे हैं, लेकिन वो जो भी बीमारी है वो पकड़ में नहीं आ रही। तो अनडायग्नोजेबल डिजीज केतु अष्टम भाव में आकर अवश्य कभी ना कभी देते ही हैं। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा, ये जो भाव है अष्टम, इसको आयु स्थान कहते हैं। अष्टम भाव आयु स्थान होता है और केतु अष्टम भाव में आकर कभी कभी अनकंडीशनल मारक भी बन जाते हैं। तो सबके लिए मारक नहीं बनेंगे, लेकिन कुंडली में देखिए कि अगर आपकी दशा अंतरदशा मारक ग्रह की है, मारक ग्रह आपके लिए देखिए एक तो बड़े सिंह मारक बने, बृहस्पति मारक बने,
इवन बुध भी आपके लिए एक हद तक मारक बन जाते हैं। तो अगर इनमें से किसी की दशा चल रही है, आपकी दशांतर दशा या फिर स्वयं केतु की दशांतर दशा चल रही है, बहुत केयरफुल रहिएगा। सेहत पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, मारक ग्रह बन जाते हैं केतु, और मृत्यु तुल्य कष्ट भी आपको दे सकते हैं। तो ये एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट केतु का यहाँ पर आकर हो सकता है। अब मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो कुंभ वाले हैं ये संन्यास वाले होते हैं, ये सन्यासी होते हैं। मैं कई ऐसे कुंभ वाले जातकों को जानता हूँ, मेरे क्लाइंट्स भी हैं, पर्सनल लाइफ में भी हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत यंग एज से संन्यास के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अब संन्यास को ले पाते हैं नहीं ले पाते वो बहुत अलग चीज़ है, लेकिन उनके एक सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागना है। क्योंकि जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं, एज बढ़ती रहती है, उनको कहीं ना कहीं वो जो विरक्ति का भाव है उनके अंदर बहुत बढ़ता है। और उनके जीवन में भी यूजली ये होता है कि अधिकतम जो लोग उनके जीवन में होते हैं वो उनको यूज करना शुरू कर देते हैं, उनको मेटलिस्टिकली यूज करना शुरू कर देते हैं। कई उनके दोस्त उनको धोखा देते हैं, घर वाले धोखा देते हैं। ऐसे लोग जिनको वो अनकंडीशनली प्यार करते हैं, कुंभ वाले, वहीं से उनको कई बार धोखा प्राप्त होता है। इसलिए जैसे जैसे कुंभ की एज बढ़ती रहती है, उनके अंदर विरक्ति का भाव, संन्यास का भाव भी बढ़ता रहता है। अब ये जो अष्टम भाव है ये मोक्ष का स्थान है। 4, 8 और 12 इनको मोक्ष स्थान कहते हैं। अलग अलग चीजें इंडिकेट करते हैं, लेकिन केतु का अष्टम में आना कहीं ना कहीं व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ, मोक्ष की तरफ, बल्कि मैं कहूंगा आइसोलेशन की तरफ लेके जाते हैं। जो भी व्यक्ति मोक्ष की तरफ जाता है वो बिना आइसोलेट हुए, बिना अकेलेपन के बिल्कुल इन चीजों में नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जब तक आपके जीवन में मोह है, माया है कि हाँ मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अपना जीवन हो गया, अपना सैलरी आपने कर ली, पूरा अपना नौकरी कर ली, उसके बाद बच्चों के बारे में सोचना है, फिर पोते पोतियों के बारे में सोचना है, जो इन चीज़ों में अटका रहता है वो कभी भी मोक्ष की तरफ नहीं जा सकता। बहुत कम लोग सच में वो मोक्ष के रास्ते पर चल पाते हैं, क्योंकि वो माया का जो बंधन है वही इतना स्ट्रांग होता है कि हमें निकलने ही नहीं देता। हम जीवन की आखिरी सांस तक कहीं ना कहीं माया के बंधन से बंधे होते हैं। लेकिन क्योंकि कुंभ का व्यक्तित्व ऐसा होता है, कुछ लग्न, कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनका व्यक्तित्व होता है कि वो आराम से संन्यास की तरफ जा सकते हैं, उनमें से एक कुंभ है। और केतु का अष्टम में आना कहीं ना कहीं आपको इन सब चीजों की तरफ आराम से लेकर जा सकती है। अष्टम भाव ऑकल्ट चीजों का है, यानी कि जो विद्याएं होती हैं, गुप्त विद्याएं होती हैं, उसमें से ज्योतिष भी हो गया, तंत्र मंत्र भी हो गए, मंत्र साधनाएं हो गई, सिद्धियां हो गई, इन सब चीजों का है कि अष्टम भाव। तो आपका इन सब चीज़ों के प्रति आपकी जो रुचि है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी कुंभ में होता है, कई कुंभ वाले जातकों में ज्योतिष, तंत्र मंत्र में इनको लेकर इंटरेस्ट बहुत होता है। अब यहाँ पर जब केतु आएंगे तो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट और बढ़ेगा। और किसी मंत्र की साधना के लिए समय बहुत अच्छा है। मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि सिद्धियों की तरफ मत जाया कीजिए, वो भले कोई मंत्र सिद्धि हो या कोई देवी की सिद्धि हो या किसी देवी देवता की सिद्धि हो, क्योंकि सिद्धियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। मैंने अपने खुद के जीवन में कई लोगों को बर्बाद होते हुए देखा, जो सिद्धियों की तरफ जाते हैं ये आकांक्षा रख के, ये अपेक्षा रख के कि हाँ हमें किसी देवी देवता की सिद्धि हो जाए, कोई मंत्र सिद्धि हो जाए तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके अंदर सिद्धि का एक अंश भी आ गया ना, उस चीज़ को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो सिद्धियों की तरफ मत जाया कीजिए। अगर जीवन में वो आनी होती है तो आ जाती है, लेकिन साधनाओं की तरफ जाइए। तो अष्टम भाव में जब केतु आते हैं तो आप साधनाओं की तरफ जा सकते हैं, मंत्र साधनाओं की तरफ जा सकते हैं, वो आपको जीवन में बहुत लाभ देगा। देखिए, केतु सूक्ष्मता के कारक हैं और अष्टम भाव गूढ़ विद्याओं का है, तो किसी भी विद्या को सूक्ष्मता से समझने के लिए केतु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे केतु आपको कोई ना कोई ऑकल्ट साइंस, कोई ना कोई गुप्त विद्या सीखने में अवश्य मदद करेंगे। ये कोई भी जो विद्याएं होती है ना, वो बिना इन चीजों में डूबे आपको नहीं आ सकती। भले ही आप पढ़ ले, कितने भी शास्त्र पढ़ ले, लेकिन ये सत्य है कि 8वें भाव और केतु, इनके बिना आपको इनका सत्य ज्ञान नहीं हो सकता। अगर आपका बृहस्पति अच्छा है, आप अवश्य इन चीज़ों के शास्त्र पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत समझ लेंगे। बुध अच्छा है, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। जिनके बुध बहुत अच्छे हैं और ऑकल्ट में उनको नॉलेज होती है, तो वो आराम से चीज़ों को याद कर लेते हैं, उनको सूत्र भी याद होते हैं। लेकिन अनटिल अनलेस आपका केतु और अष्टम भाव का प्रभाव नहीं होता, आप ये जो भी गुप्त विद्या है उनको सीख नहीं सकते। तो यहाँ पे भी आपको केतु कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास में मदद करेंगे। और कहीं ना कहीं केतु व्यक्ति को अपने आप में डूबने में सामर्थ्य करता है। वो व्यक्ति अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या करना है, मुझे किन चीज़ों पर फोकस करना है। और वो भी कहीं ना कहीं केतु के जो प्रभाव है आपके जीवन में, ये अच्छा ही आपके लिए रहेगा। तो केतु अष्टम भाव में आकर आपको
विभिन्न प्रकार के प्रभाव दे सकते हैं। ये जो अष्टम भाव है ये सप्तम से दूसरा है, तो ये मांगल्य स्थान भी बन गया और आपके लाइफ पार्टनर का भी मारक स्थान बन गया। तो अपने पति या पत्नी की बहुत उनकी सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। मैरिड लाइफ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्यों? उसी कारण, क्योंकि वो विरक्ति का भाव जाग जाएगा। अब अगर मैरिड लाइफ वाले कपल्स की एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जो यंग कपल्स हैं इस टाइम, उनके बीच में प्रॉब्लम बहुत आ सकती है, क्योंकि यहाँ की जो केतु है ना वो व्यक्ति को विरक्त भाव से भर देते हैं। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जो फिजिकल इंटीमेसी है उससे दूर होना शुरू कर देता है। तो जो यंग मैरिड कपल्स हैं, अगर उनके बीच में फिजिकल इंटीमेसी की प्रॉब्लम्स आती है तो फिर वो दिक्कतें बढ़ती है, परेशानी बढ़ती है। तो इस प्रकार से वो शादी में भी थोड़ी, क्या मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, और ये आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए भी थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव लेके आ सकते हैं। केतु क्योंकि 10वें भाव से 11वें में है, जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे और अच्छा खासा प्रोसेस चल रहा था, अचानक से कुछ टाइम के लिए आपका प्रोसेस थोड़े टाइम के लिए रुक सकता है। तो यहाँ पे डरिएगा मत, कुछ टाइम के लिए अवश्य आपका प्रोसेस रुकेगा, लेकिन वो अंततः आपका जो प्रोसेस, जो जॉब चेंज का, जॉब ट्रांसफर का चल रहा है, जॉब में चेंज का चल रहा है, वो पूरा हो जाएगा। लेकिन कुछ टाइम के लिए अचानक से उसमें बाधाएं आ सकती है, अचानक से उसमें रोक आ सकते हैं। केतु अष्टम के उनके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा जो ऑलरेडी कंसीविंग में जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, जिन कपल्स को, और कुछ फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स भी अगर हो रही थी, क्योंकि केतु अष्टम में आके फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स को और बढ़ा सकते हैं। तो वह कपल जो ऑलरेडी जूझ रहे थे संतान प्राप्ति से, उनके लिए भी केतु थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो हो सके तो एक बार केतु ग्रह शांति की पूजा कराकर आप फिर उसके बाद ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, केतु अगर ऑलरेडी आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम्स आ रही थी, यहाँ पे आके चीज़ों को और थोड़ा बहुत आपके लिए रोक सकते हैं, थोड़ा बहुत आपके लिए प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं। केतु अष्टम भाव के व्यक्ति को पर स्त्री और पर धन पर भी उसका ध्यान जाता है। हाँ, क्योंकि अब पर स्त्री बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं केवल पुरुषों की बात कर रहा हूं, अगर स्त्री भी है तो उनका भी पर पुरुष पर ध्यान जाएगा, क्योंकि शास्त्र जो हमारे हैं वो पुरुष प्रधान मोस्टली हैं, तो वहां पे पर स्त्री लिखा होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुषों के लिए एप्लीकेबल होता है, स्त्रियों का भी ध्यान दूसरी तरफ या किसी और की तरफ जा सकता है, और दूसरे के धन पर भी बहुत ध्यान जाएगा। आपका अपने कुटुंब में बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, आप अपने घर वालों से, अपने निकटतम घर के सदस्यों से दूर होना शुरू हो जाएंगे, और कई घर के सदस्यों से आपके लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और कहीं ना कहीं आपके घर पर कोई तंत्र प्रयोग भी हो सकता है, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठकर सीधा कुटुंब स्थान पर ध्यान उनका जाएगा, उनका फोकस जाएगा, उनकी दृष्टि जाएगी। तो आपके घर पर भी किसी के द्वारा तंत्र प्रयोग हो सकता है। तो अगर वैसा कुछ दिखता है तो उसका किसी से परिहार आदि, जो भी तंत्र के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं, उनसे करवा लीजिएगा। अब केतु की कोई दृष्टि होती है नहीं होती है, एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। मेरे हिसाब से जैसे बृहस्पति की पंचम नवम दृष्टि होती है, वैसे ही केतु और राहु की भी पंचम नवम दृष्टि होती है। उनका पंचम नवम भाव पर प्रभाव अवश्य होता है। कई शास्त्र इसके बारे में मौन है, कुछ शास्त्रों में लिखा है। मेरा ज्योतिष अनुभव ये कहता है कि हाँ, अपने स्थान से पंचम नवम पर कहीं ना कहीं राहु केतु का प्रभाव अवश्य होता है। उसको दृष्टि मानिए, कुछ भी कहिए, वो प्रभाव पूरा होता है। तो केतु का 12वें भाव पे जो दृष्टि द्वारा प्रभाव रहेगा, वो भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर विरक्ति का भाव बहुत जागने वाला है, आपके अंदर संन्यास का भाव बहुत जागने वाला है। और इनिशियली 2-3 महीने तो ऐसे रहेंगे ना, स्पेशली 2-3 नहीं बल्कि 6 महीने, आपका बस ये मन करेगा कि अपना बैग पैक करो और भागो। कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका मन करेगा जॉब छोड़ो, जितना पैसा है उसको एफडी में डालो, सब कुछ बंद करो और भाग जाओ कहीं पर। कई लोग यहाँ पर प्री मैच्योर रिटायरमेंट का भी सोचेंगे, कई लोग यहाँ पर वीआरएस लेने का सोचेंगे, कई लोग अपना चलता बिजनेस बंद करने के बारे में सोचेंगे, कई लोग अपनी चलती जॉब बंद करने के बारे में सोचेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन में आप हैं कि अगर आप छोड़ देते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है, कर सकते हैं। लेकिन अगर वैसी सिचुएशन में कि अगर आपने जॉब छोड़ दी और फिर पता नहीं कि आगे पैसा कैसे कमा सकते हैं, तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण अवश्य यहाँ पर आपको रखना है। केतु का जो सप्तम प्रभाव है वो आपके धन स्थान पर है। अब ये वाणी का स्थान है, तो आप अपनी वाणी द्वारा अपने घर वालों से दूर होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि आप कुछ ऐसा बोलना शुरू कर देंगे जिसके कारण आपके जो घर वाले हैं वो आपसे दूरी बना लेंगे। ऐसी कई चीज़ें होती हैं, हम कभी कभी बोल देते हैं,
उसके बाद पछताते हैं। वही आपके साथ भी हो सकता है। तभी मैंने कहा केतु का अष्टम में आना व्यक्ति का अपने कुटुंब से बैर करवाता है, अपने निकटतम लोगों से बैर करवाता है। केतु का चौथे घर पे भी प्रभाव रहेगा। ये माता जी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, माता जी की सेहत पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। घर में एक उच्चाट सा माहौल रहेगा, यानी कि बाहर सब कुछ ठीक है, आप घर के बाहर गए, इवन घर वालों के साथ भी घर के बाहर जाएंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। वह समय जब आप घर के अंदर कदम रखेंगे, आप देखेंगे कि अधिकतम अगले 18 महीने में जैसे ही आपने घर में कदम रखा, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं एक वास्तु दोष भी उत्पन्न करता है। और ये जो प्रभाव है केतु का, ये क्योंकि कुटुंब स्थान पे भी है, चौथे घर पे भी है, तो ये दिखा रहा है कि आपका अपने निकटतम लोगों से, वो भले आपके बच्चे भी हों, आपके माता पिता भी हों, आपके पति पत्नी भी हों, उन निकटतम रिश्तेदार भी हों, दोस्त भी हों, कहीं ना कहीं उन सब से आप दूर होना शुरू हो जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि वो एक मोक्ष का जो रास्ता है, जो संन्यास का जो रास्ता है, उसके ऊपर चलना शुरू कर देंगे। अब वो कितना होता है आपके जीवन में, वो डिपेंड करता है कि आपके जीवन में उस समय किसकी दशांतर दशा चल रही है, लेकिन वो प्रभाव अवश्य आएगा, ज़्यादा या कम वो दशांतर दशा पर डिपेंड करता है। लेकिन अधिकतम लोगों से आप दूरी बनाना शुरू कर देंगे। कई लोग होते हैं जिनका सपना होता है कि वो शहरों में काम करते हैं जीवन भर, फिर उसको छोड़कर अपने शहर को छोड़कर उनका सपना होता है कि गाँव चले जाए। कई लोगों का ऐसा सपना होता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसा होता है कि जो मेजर सिटीज़ है वहाँ पे लोग काम करने आते हैं, लेकिन अधिकतम लोगों का घर बार कहीं और होता है। तो ये वो समय भी है जब कई लोगों का अपने घर वापस जाने का भी मन अवश्य करेगा। तो ये सारे प्रभाव आपको दे सकते हैं। जॉब के लिए अधिकतम ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो डिले हो सकता है। बिजनेस में रुक रुक कर पैसा आएगा। हाँ, बिजनेस में एक चीज़ अवश्य कीजिएगा कि थोड़ा जो टेक्नोलॉजी है उसको ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दीजिएगा, तो उसमें एनहेंसमेंट हो सकती है। मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है जो मैंने डिस्कस कर ली है। स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल ठीक है। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पंचम से चौथे में केतु, यानी कि लव लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन अवश्य आ सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। सेहत, इस पर बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक तो जैसे मैंने कहा, अष्टम भाव के केतु अनडायग्नोजेबल प्रॉब्लम देते हैं, यानी कि समझ ही नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर केतु प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम दे सकते हैं, एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो भी यहाँ पर केतु का कहीं ना कहीं आके दे सकते हैं। और लीवर की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। और कंटिन्यूस इन्फेक्शंस, कंटिन्यूस कोई ना कोई प्रॉब्लम, दवाई खाना, डॉक्टर्स के पास जाना, ये चला ही रहेगा। जैसे मैंने कहा ना, केतु अनडायग्नोजेबल डिजीज देते हैं, यानी कि अधिकतम टाइम एक तो सिम्टम्स नहीं दिखते, सिम्टम दिखते हैं तो बहुत लेट हो जाते हैं, और उसके बाद भी ढंग से डायग्नोज नहीं हो पाता। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान आपको अपने जीवन में आने वाले टाइम में देना पड़ेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। केतु महाराज का जो राशि परिवर्तन थोड़ा विस्तृत होता है, उपाय भी थोड़े बड़े होते हैं। सबसे पहला उपाय आपको 3 बुधवार करना है। गणपति जी के मंदिर जाकर उनको दुर्वा अर्पण करने हैं, सिंदूर अर्पण करना है गणेश जी को, और इसके साथ ही उनको खीर का भोग लगाना है, और गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसके साथ ही आपको कुछ गणेश चालीसा की पुस्तकें भी हो सके तो मंदिर में दान करनी है। दूसरा उपाय आपको 3 सोमवार करना है। आपको शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है, ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और महामृत्युंजय मंत्र का भी 108 बार जाप करना है। ये भी आपको 3 सोमवार करना है, और 3 बुधवार ही आपको किसी भी या तो अनाथ आश्रम में या किसी भी वृद्धाश्रम में कुछ ना कुछ दान करना है। ये आप कर लेंगे, आपके लिए प्रभाव अच्छे ही रहेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।